दोस्तों 40 के बाद आदमी कितना पढ़ा लिखा है या अनपढ़, इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। कई बार आप किसी सब्जी वाले या चाय वाले के पास खड़े होते हैं और अचानक पता चलता है कि उसकी इनकम आपसे ज्यादा है और वो अभी बिना किसी दिखावे के, बिना किसी डिग्री के। तब अंदर से एक झटका लगता है कि आखिर हमने इतनी भाग दौड़ किस लिए की। 50 के बाद इंसान कितना भी सुंदर क्यों न हो, चेहरा बदलने लगता है। झुर्रियां, थकान और वक्त के निशान सब कुछ साफ दिखने लगता है। तब समझ आता है कि सुंदरता की असली वैल्यू कभी थी ही नहीं, वह तो बस एक भ्रम था, एक अस्थायी चीज। 60 के बाद चाहे आप कितने बड़े ऑफिसर क्यों न रहे हो, कभी आपके एक साइन से शहर चलता था, लेकिन आज उसी ऑफिस के बाहर खड़ा गार्ड भी आपको पहचानने से इनकार कर देता है। तब समझ आता है कि पोस्ट, पावर और रुतबा ये सब वक्त के साथ खत्म हो जाता है। 70 के बाद आपका घर बड़ा है या छोटा, इसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती, क्योंकि जब घुटने में दर्द होता है तो बड़ा घर बोझ लगने लगता है। एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना भी मुश्किल हो जाता है। तब छोटा सा घर सबसे बड़ा सुकून बन जाता है। और 80 के बाद आपके अकाउंट में चाहे करोड़ों रुपए पड़े हों, लेकिन आपकी टेबल पर रखी होती है सिर्फ कुछ 100 रुपए की दवाइयाँ। तब समझ आता है कि पैसा सब कुछ नहीं है और शायद कभी था भी नहीं। दोस्तों पूरी जिंदगी हम भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं पैसे के पीछे, नाम के पीछे, शोहरत के पीछे, और सोचते हैं कि एक दिन आएगा जब हम जिएंगे, जब हम एंजॉय करेंगे। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि वह एक दिन कभी आता ही नहीं। हम हर दिन बस बुढ़ापे की तरफ बढ़ते जाते हैं और बुढ़ापे में हमारे पास बचता है सिर्फ बीमारियों से लड़ना। और सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जिन पैसों के लिए हमने पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, उन्हीं पैसों से हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार और कभी कभी हमारे नौकर तक एंजॉय करते हैं। तो प्लीज जहाँ भी हो, जैसे भी हो, एक बार रुककर जरूर सोचो, जो कुछ भी भगवान ने तुम्हें दिया है उसका इस्तेमाल तुम अभी कैसे कर सकते हो। तुम अपने जिंदगी को आज कैसे जी सकते हो, क्योंकि जिंदगी कल में नहीं होती, जिंदगी हमेशा आज में होती है। और अगर आज जीना नहीं सीखा तो यकीन मानो कल सिर्फ पछतावा ही बचेगा।